आज मैं खड़ा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के पिहानी कस्बे में, जो कि नगर पालिका क्षेत्र है। और देश के मुखिया ने एक सपना देखा था, स्वच्छ भारत मिशन। उस मिशन को उनके जिम्मेदारों ने किस तरह पलीता लगाया है, यह बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारे बगल में ही जेसीबी खड़ी है और पीछे वह जनता मौजूद है जहाँ शहर की गंदगी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दी जाती, वहाँ फेंक दी जाती, बीमारियाँ दे दी जाती हैं कि आप मरो, क्योंकि मरने का सर्टिफिकेट नगर पालिका पिहानी बांट रही है। बीमारियां बांटने का काम कर रही है नगर पालिका पिहानी। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे सीधे तौर पर बात करेंगे किस तरीके की समस्याएं इन लोग को आ रही हैं और गंदगी जो नगर की है वह ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी जा रही, किस तरीके की समस्याएं आ रही। तो भगा देते और कोई काम ना करते। देखो हम लोग इतने पानी से निकलते हैं और न मट्टी डरवाओ न कुछ और गंदगी डरवाई देनी है। बताओ क्या नाम है आपका, कौन सी जगह है ये? जमुरीद खानी मेरा नाम। कौन सी जगह नगर पालिका लगती है? नगर पालिका। कौन सी? पिहानी नगर पालिका। आपका क्या नाम है? मीरा। आप लोगों ने कभी चेयरमैन से शिकायत करी? शिकायत करने के आपने उनने अपने घर से भगाया, कहे भागो भागो, चलो चलो यहाँ से भागो। इनका कहना है, इतने संजीदा चेयरमैन हैं इनके, जो महिलाओं की, यहाँ के बासिंदे जो हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनकी बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। कहने को तो योगी सरकार है, लेकिन जलवा यहाँ आज भी उन लोगों का काबिज है जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज की पार्टी की सरकार में सत्ता की मलाई चाहती हो। लेकिन उन सबके बावजूद भाजपा का संरक्षण, भाजपा का आशीर्वाद उनके साथ है, जिसके चलते यहाँ आम जनमानस पूरी तरह से परेशान है। लेकिन नगर पालिका पिहानी के चेयरमैन, वहाँ के ईओ और वहाँ के जिम्मेदारों ने ये ठाना है कि नगर पालिका पिहानी को गंदगी युक्त बनाना है, गंदगी मुक्त नहीं, गंदगी युक्त। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में जाके दरवाजे के सामने लोगों की गंदगी फेंकने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ और महिलाएं इनसे बात करते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमें दिक्कत साहब जो आ रही कि यहाँ चेयरमैन बने थे तब कसम खाए गए थे कि हम कसम खाए, शुगर खाए, जो तुम्हारी सड़क ना बनवावे, और वहाँ लई सड़क आप नहीं बनी हैं। और उसके बाद में यहाँ हमारे लोगन के मोहरा पर गंदगी कचड़ा डाल रहे हैं। हमारे शीशा हैं, सिरंज हैं, बच्चन के छिद जाते हैं, वो भी सब डाल रहे हैं। अस्पताल को कचड़ा पड़ा है, बहुत गंदगी आए सर रही है, बहुत बीमारी हम लोगों को फैल रही है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग रहे जाए कि हमारी सड़क बनवा दो, अब यहाँ जो हमारी सुविधा जो है, जो कचड़ा फचड़ा ना फेंका जाए। नगर पालिका में आप लोग टैक्स वगैरह कुछ जमा करते हैं? हाँ, टैक्स जमा करते हैं। यह वो लोग हैं जो सरकार के राजस्व में अपना पूरा योगदान करते हैं, सरकार को राजस्व देते हैं, लेकिन बदले में, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, इनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। लेकिन चेयरमैन पिहानी के द्वारा जो लगातार इन लोगों के साथ घिनौना कृत्य किया जा रहा है, उनके दरवाजों पर कूड़ा कचरा और गंदगी के ढेर लगाए जा रहे हैं, इससे यह लोग पूरी तरह से परेशान हैं। और अपनी बात कहने के लिए जब चेयरमैन के दरवाजे पर जाते हैं तो इन लोगों को अपमानित किया जाता है, इनको बेइज्जत किया जाता है, इनकी बात नहीं सुनी जाती, इनसे कहा जाता है यहाँ से चले जाओ। और अभी चंद महीनों बाद ही नगर पालिका के चुनाव आने हैं, लेकिन चेयरमैन पिहानी की जो कार्यशैली है यह बताने के लिए काफ़ी है कि चाहे वो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी हो, उन सबके मिशन को पलीता लगाने का कार्य अनवरत जारी है। क्योंकि इनके अंदर वह मानसिकता कूट कूट के भरी गई है जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आम जनमानस के साथ जो अत्याचार, जो अनाचार, जो दुर्व्यवहार होते थे, उनसे उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं है। लगातार वह कार्यशैली जारी हो, चाहे पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमा लिखाना हो, चाहे अन्य किसी तरीके से यहाँ के आम जनमानस को अपमानित करने का काम हो, या पिहानी चेयरमैन की कार्यशैली में पूरी तरह समाहित है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि यह तस्वीरें हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो जेसीबी और ट्रैक्टर जो नगर पालिका का है उनको दिखाने का काम करें, किस तरीके से लगातार वो लोग आम जनमानस के लिए समस्याएँ उत्पन्न कर रहे हैं। और जो गंदगी है नगरीय क्षेत्र की व ग्रामीण क्षेत्र के जो वार्ड हैं उनमें ला के डाल देते हैं, जिससे उन लोग बीमारी का सामना तो कर ही रहे हैं और परेशान भी हैं। और अपनी शिकायत लेके जब उनके दरवाजे जाते हैं तो चेयरमैन कहीं न कहीं उनको अपमानित करने का काम करता है, जो कि एक जनसेवक के लिए, एक लोक सेवक के लिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए कहीं न कहीं शर्मनाक जैसी बात है। और महिलाओं का कहना है कि जब उनके दरवाजे शिकायत लेके जाते हैं तो वह हमको अपमानित करने का काम करते हैं, अपने दरवाजे से भगा देने का काम करते हैं। इस तरीके के चेयरमैन जो हैं, इस तरीके की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, लाख योगी सरकार कह रही है कि हम जो है ज़मीनी स्तर पर जो भी योजनाएं हैं सरकार की उनको लागू करेंगे और आम जनमानस को उसका सीधे लाभ दिलाएंगे। लेकिन इन
भ्रष्टाचारी जो कारगुजारियाँ हैं पिहानी नगर पालिका की, इस पर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे। ये छोटा मामला नहीं है, एक मामला छोटा ये है, भले ही लोकायुक्त शिकायत का मामला और लोकायुक्त के मामले में यह पूरा विभाग फंसा हुआ है, ईओ से लेकर और यहाँ के चेयरमैन ये सब भ्रष्टाचार के मामले में साबित भी हो चुके हैं कि कहीं कहीं ये लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। कोर्ट में मामला चल रहा है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए सरकार से ये अपेक्षा जरूर करते हैं कि आम जनमानस की समस्याओं का ध्यान रखा जाए और इनकी समस्याओं का निदान करा जाए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, पिहानी हरदोई।